मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री अलका प्रकाश की प्रेम कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है अंधेरे के खिलाफ। मैं नहीं हूं किसी दृश्य में, हर परिदृश्य से कर दी गई बाहर, प्रत्येक समूह से बहिष्कृत। मैं नहीं हूं किसी दृश्य में। अकेले कमरे का एकांत जिसमें हवा बहुत कम, सांस नहीं ली जाती, दरवाजा बाहर से बंद। अकेले कमरे का एकांत जिसमें हवा बहुत कम, सांस नहीं ली जाती, दरवाजा बाहर से बंद। कमरे के बाहर भी बहुत शोर, इतना कोलाहल आपाधापी, जाने कैसी आवाजें। तेजी से गूंजते अट्टहास, सामने होती व्यंग मिश्रित मुस्कुराहटें। अकेले कमरे का एकांत जिसमें हवा बहुत कम, सांस नहीं ली जाती, दरवाजा बाहर से बंद। कमरे के बाहर भी बहुत शोर, इतना कोलाहल आपाधापी, जाने कैसी आवाजें। तेजी से गूंजते अट्टहास, सामने होती व्यंग मिश्रित मुस्कुराहटें। जब धीरे से कुछ कहती हूं, तेज कड़कती हैं आवाजें। जब धीरे से कुछ कहती हूं, तेज कड़कती हैं आवाजें और गुम हो जाते हैं मेरे शब्द। इसी तरह होती जाती अनसुनी रोज बरोज अक्सर मैं। जब धीरे से कुछ कहती हूं, जब धीरे से कुछ कहती हूं, तेज कड़कती हैं आवाजें और गुम हो जाते मेरे शब्द। इसी तरह होती जाती अनसुनी रोज बरोज अक्सर मैं। बाहर के शोर से होती आक्रांत, लौटती जब घर एक अनचाहा तूफान करता रहता पीछा आए दिन। बाहर के शोर से होती आक्रांत, लौटती जब घर एक अनचाहा तूफान करता रहता पीछा आए दिन। ऐसे में घर और बाहर की चक्की के दोनों पाटों पर पीसी जाती बेतरह हो जाती हताश और श्लथ। बाहर के शोर से होती आक्रांत, बाहर के शोर से होती आक्रांत, लौटती जब घर एक अनचाहा तूफान करता रहता पीछा आए दिन। ऐसे वे घर और बाहर की चक्की के दोनों पाटों पर पीसी जाती बेतरह हो जाती हताश और शरत। फिर उठने की करती हूं कोशिश, फिर उठने की करती हूं कोशिश। जीने की एक बार और करती प्रयत्न। जिंदगी बेरहम है या बेरहम है संसार, जब तक समझती बीते जाने कितने अनगिन साल। फिर उठने की करती हूं कोशिश, फिर उठने की करती हूं कोशिश। जीने की एक बार और करती प्रयत्न। जिंदगी बेरहम है या बेरहम है संसार, जब तक समझती बीते जाने कितने अनगिन साल। अब जबकि मैं दृढ़ भीतर से रीते घड़े की तरह, अब जबकि मैं हूं दृढ़ भीतर से रीते घड़े की तरह, हृदय बजता रहता है अक्सर। बाहर को महसूस कर कितना हृदय बजता रहता है अक्सर।
बाहर को महसूस कर कितना, भीग उठूं या कि अंदर के तूफान से लड़ूं कितना, दृश्य को बदलने का मादा है, रोने के लिए ही नहीं बनी है आंखें। भीग उठूं या कि अंदर के तूफान से लड़ूं कितना, दृश्य को बदलने का मादा है, रोने के लिए ही नहीं बनी है आंखें। संभालती खुद को एक बार फिर करती हूं कोशिश, संभालती खुद को एक बार फिर करती हूं कोशिश, उस अंधेरे के खिलाफ जो छाता जा रहा है अस्तित्व पर। नहीं आ पाती रोशनी जिसमें देख सकूं अपना अक्स भी। अब जबकि मैं हूं दृढ़ भीतर से रीते घड़े की तरह, हृदय बजता है अक्सर, बाहर को महसूस कर कितना, भीग उठूं या कि अंदर के तूफान से लड़ूं कितना, दृश्य को बदलने का मादा है, रोने के लिए ही नहीं बनी आंखें। संभालती खुद को एक बार फिर करती हूं कोशिश, उस अंधेरे के खिलाफ जो छाता जा रहा है अस्तित्व पर। नहीं आ पाती रोशनी जिसमें देख सकूं अपना अक्स भी, जिसमें देख सकूं अपना अक्स भी। और अब सुनिए अलका प्रकाश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है इंतजार नहीं होता महज एक शब्द। इंतजार नहीं होता महज एक शब्द, उसकी पहुंच होती हमारी आत्मा तक। हम गिनते समय को उसकी माप में, जैसे पहर, दिन, सप्ताह और बरस। इस माप में बटे रहते हम, थोड़ा थोड़ा जीते हुए, जीने को एक पूरा जीवन। इंतजार नहीं होता महज एक शब्द, उसकी पहुंच होती हमारी आत्मा तक। हम गिनते समय को उसकी माप में, जैसे पहर, दिन, सप्ताह और बरस। इस माप में बटे रहते हम, थोड़ा थोड़ा जीते हुए, जीने को एक पूरा जीवन। जीवन ये जो होता इंतजार का, एक आग सी जलती रहती भीतर, पकते उसमें हमारे सपने। जीवन ये जो होता इंतजार का, एक आग सी जलती रहती भीतर, पकते उसमें हमारे सपने। दुनिया अच्छी से अच्छी लगती रोज रोज, मौसम चाहे कोई हो। इंतजार में होती रहती भरपूर बारिश, हम भीग भीग जाते अक्सर, करते ख्याल और डूबते जाते उन मीठी चाहतों में, जो सोचते हम अपना एकांत खोजकर अक्सर ही। इंतजार में होती रहती भरपूर बारिश, हम भीग भीग जाते अक्सर, करते ख्याल और डूबते जाते उन मीठी चाहतों में, जो सोचते हम अपना एकांत खोजकर। इंतजार एक चिट्ठी की तरह आता है, इंतजार एक चिट्ठी की तरह आता रहता है, जिसके अनलिखे मजमून हवा की तरह हल्का करते हैं हमें। इंतजार एक चिट्ठी की तरह आता रहता है, जिसके अनलिखे मजमून हवा की तरह हल्के करते हैं हमें। ना हो इंतजार अगर, तो ये जीवन कितना नीरस, ना उम्मीद हो जाया करे, फिर हमारा जीना कितना अर्थहीन हो जाए। ना हो इंतजार अगर, तो ये जीवन कितना नीरस हो जाए, ना उम्मीद हो जाया करे,
फिर हमारा जीना कितना अर्थहीन हो जाए। न करें हम इंतजार अगर, और ना हो आसरा किसी का, जिसकी आंच में तपते हुए हम रोज ही बदलते अपनी काया। रोज ही तनिक धवल होती जाती हमारी आत्मा, बेदाग सफेद चादर से। न करें हम इंतजार अगर, और ना हो आसरा किसी का, जिसकी आंच में तपते हुए हम रोज ही बदलते अपनी काया। रोज ही तनिक धवल होती जाती हमारी आत्मा, बेदाग सफेद चादर से। तो कैसे जी सके इस निर्मम समय में, तो कैसे जी सके इस निर्मम समय में, जहां संबंध होते जा रहे बोझ और संवेदनाएं भूल चुकी अपना स्वभाव। इंतजार दिखाता है रास्ता अपने में लौटने का, इंतजार दिखाता है रास्ता अपने में लौटने का। हो सकने का होने की तरह इंतजार जीवन की उम्मीद है। उम्मीद में है दुनिया, और जब तक इंतजार है हम नाउम्मीद होने से बचे रह जाते हैं, जीने की बेपनाह इच्छाओं के साथ। जब तक इंतजार है, इंतजार जीवन की उम्मीद है, उम्मीद में है दुनिया, और जब तक इंतजार है हम नाउम्मीद होने से बचे रह जाते हैं, जीने की बेपनाह इच्छाओं के साथ, जीने की बेपनाह इच्छाओं के साथ। और अब सुनिए अलका प्रकाश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है संचित पुण्य। कुछ भी नहीं रहता जो नहीं आता वापस, कुछ भी नहीं रहता जो नहीं आता वापस। चला जाता जो हमसे दूर, आती लौट कर घृणा, लौटता अविश्वास भी। वो सब कुछ लौटता जो रहा और अब नहीं है जिसके साथ। कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता जो नहीं आता वापस। चला जाता जो हमसे दूर, आती लौट कर घृणा, लौटता अविश्वास भी। वो सब कुछ लौटता जो रहा और अब नहीं है जिसका साथ। लौट आता वो प्रेम भी जो चला जाता है, लौट आता वो प्रेम भी जो चला जाता है। हमारी धमनियों में उतरता बहने लगता रक्त सा। लौट आता वो प्रेम भी जो चला जाता है, हमारी धमनियों में उतरता बहने लगता रक्त सा। हमें लौटा ले जाता उन बीते दिनों में, जिसमें हम जीते रहे प्रतीक्षा में, उदास होते हुए, नम आंखों से कलपते, भुला देते अपनी उम्र को यकायक। लौट आता वो प्रेम भी जो चला जाता है, हमारी धमनियों में उतरता बहने लगता है रक्त सा। हमें लौटा ले जाता उन बीते दिनों में, जिसमें हम जीते रहे प्रतीक्षा में, उदास होते हुए, नम आंखों से कलपते, भुला देते अपनी उम्र को यकायक। आता है लौटकर जरूर एक बार फिर, जाते जाते हमें देने को आशीष। न किया कुछ भी जीवन में हम, मगर किया थोड़ा सा ही सही। रह जाता केवल यही प्रेम, खाते में लिखने को किए धरे का संचित पुण्य। आता है लौटकर जरूर एक बार फिर, जाते जाते हमें देने को आशीषें। न किया कुछ भी जीवन में, मगर किया थोड़ा सा ही सही। रह जाता केवल यही,
प्रेम खाते में लिखने को किए धरे का संचित पुण्य। प्रेम जाता है साथ भी, एक बार भी किया अगर जीवन में। प्रेम जाता है साथ भी, एक बार भी किया अगर जीवन में। और अब सुनिए अलका प्रकाश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम होते हुए। कभी कभी होता है ऐसा भी, जब हो जाते हम उदास बहुत, सूना पड़ जाता हृदय, जैसे बिन बारिश वीरान हो जाती धरती। दिखता नहीं एक भी बिरवा लहलहाता हुआ, ताकते रहते अपलक किसी परिचित दिशा में। आ जाए बाहुन उगते सूर्य की तरह फैलते हुए धीरे धीरे। वनस्पतियां खिल उठे लहलहाएं, रात भीगी पलकों के साथ हो जाए विदा। खिले हमारा हृदय पुष्प भी अपने पूरे यौवन में। हमारे भीतर फूट पड़े झरना अचानक। कभी कभी होता है ऐसा भी, जब हो जाते हम उदास बहुत। नहीं होता सदा ऐसा, नहीं होता सदा ऐसा, ऐसा नहीं होता अक्सर। सोचते जैसा हम, तब होने न होने के बीच उलझे हम। अपनी यादों की खोलते हैं गठरी, प्रिय की सहलाते हैं सुधियां, और जी उठते हैं। नहीं होता सदा ऐसा, नहीं होता सदा ऐसा, ऐसा नहीं होता अक्सर। सोचते जैसा हम, तब होने न होने के बीच उलझे हम। अपनी यादों की खोलते हैं गठरी, प्रिय की सहलाते हैं सुधियां, और जी उठते हैं। जैसे किसी का होना होती स्मृति, उसी तरह अनुभूति ही होता प्रेम भी। याद करना, समो लेना अपने में समय को। सहेजे प्रिय के अनगिन राग रंग, अनुभूत करना अपने में। जैसे किसी का होना होती स्मृति, उसी तरह अनुभूति ही होता प्रेम भी। याद करना, समो लेना अपने में समय को। सहेजे प्रिय की अनगिन राग रंग, अनुभूत करना अपने में। सत्य यही बस एक, कभी कभी भूल जाते इसे हम। सत्य यही बस एक, कभी कभी भूल जाते इसे हम। प्रेम दृश्य पे नहीं है, उस अछूर विस्तार में है, जिसे मात्र कर सकते हैं अनुभूत। नहीं जान सकते उसके अलग रूप को। सत्य यही है बस एक, कभी कभी भूल जाते इसे हम। प्रेम दृश्य में नहीं है, उस अछूर विस्तार में है, जिसे मात्र कर सकते अनुभूत। नहीं जान सकते उसके अलग रूप को। कभी कभी होते उदास, सोचते अक्सर प्रेम के बारे में। कभी कभी होते उदास, सोचते अक्सर प्रेम के बारे में। प्रेम होते हुए अपने न होने के एहसास के साथ। प्रेम होते हुए अपने न होने के एहसास के साथ। सत्य यही बस एक, कभी कभी भूल जाते इसे हम। सत्य यही बस एक, कभी कभी भूल जाते इसे हम। और अब सुनिए अलका प्रकाश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जीवन समय।
तुम्हारी स्मृति एक प्रार्थना गृह है जिसमें रहती है तुम्हारी ही आकृति। तुम्हारी स्मृति एक प्रार्थना गृह है जिसमें रहती है तुम्हारी ही आकृति। हम झुके रहते प्रार्थना में तब तब जब जब आते हो स्मृति में बेतरह। हम झुके रहते प्रार्थना में तब तब जब जब आते हो स्मृति में बेतरह। घंटियों की तरह बजती हैं मेरी धड़कनें, शंख की तरह आत्मा करती है उद्घोष। आंखों में चमक उतरती है तुम्हारी, ठीक उसी तरह जैसे देवता हमारी श्रद्धा लेकर उतरता है अपनी आभा के साथ। तुम्हारी स्मृति एक प्रार्थना गृह है जिसमें रहती है तुम्हारी ही आकृति। हम झुके रहते प्रार्थना में तब तब जब जब आते हो स्मृति में बेतरह। घंटियों की तरह बजती हैं मेरी धड़कनें, शंख की तरह आत्मा करती है उद्घोष। आंखों में चमक उतरती है तुम्हारी, ठीक उसी तरह जैसे देवता हमारी श्रद्धा लेकर उतरता है अपनी आभा के साथ। तुम एक तान होते हो हमारे ध्यान में, तुम एक तान होते हो हमारे ध्यान से। मंत्र के अजपा जाप से आह्लादित होते हो। तुम एक तान होते हो हमारे ध्यान से, मंत्र के अजपा जाप से आह्लादित होते हो। स्फूर्त करते हो हमारे रोम रोम। तब एक साथ असंख्य फूलों की सुगंध समा जाती है हमारे भीतर। तुम एक तान होते हो हमारे ध्यान से, मंत्र के अजपा जाप से आह्लादित होते हो, स्फूर्त करते हो हमारे रोम रोम। तब एक साथ असंख्य फूलों की सुगंध समा जाती है हमारे भीतर। हम बनने लगते हैं कुछ और, कुछ अलग, और इस तरह अपने होने का भ्रम खोकर हम हो जाते हैं निर्विकार। हम बनने लगते हैं कुछ अलग, और इस तरह अपने होने का भ्रम खोकर हम हो जाते हैं निर्विकार। ये जो तुम्हारी स्मृति है, ये जो तुम्हारी स्मृति है, जीवन समय है हमारे प्रेम का। रहते हम जिसमें निरंतर होम होते हुए, ये जो स्मृति है तुम्हारी, जीवन समय है हमारे प्रेम का। रहते हम जिसमें निरंतर होम होते हुए।